अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया समझा था और रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया को स्टार्ट किया था। हमने देखा था कि मोर कॉमनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया में और उसमें भी मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन है जो फेवरेबल कंडीशंस में होता है। वन पेरेंट सेल से टू डॉटर सेल्स बनते हैं। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है जो एक पेरिनेटिंग रेस्टिंग स्ट्रक्चर है और फेवरेबल कंडीशंस के रिटर्न पर वो फिर न्यू बैक्टीरिया की तरह एक्ट करता है। आइए, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट हमने समझा था बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, कोई गैमीट फॉर्मेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, बट हाँ जीन्स का आदान प्रदान होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। इसीलिए उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या प्रिमिटिव टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह सकते हैं या एक्चुअली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कह सकते हैं। वो तीन तरीके से होता था, हमने लास्ट क्लास में बात की थी। अगर डोनर से रिसिपिएंट में डीएनए मीडियम के थ्रू जा रहा है तो उसे हमने कहा था ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डोनर से रिसिपिएंट के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनकर वो ट्रांसफर होगा फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू तो उसे हमने कहा था कॉन्जुगेशन। और अगर एक वायरस बैक्टीरियोफाज के थ्रू डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में वो डीएनए पहुंचेगा तो उसे हमने कहा था ट्रांसडक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन हम लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था माइस के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस निमोनी बैक्टीरिया को लेकर। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन अब हम जानते हैं ये सेकेंड मेथड है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं। सो कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैंने इसी चैप्टर में आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो हमने समझा था कि बैक्टीरिया के पास एक तो खुद का जेनेटिक डीएनए होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड या जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलते हैं, जो एक्चुअली बैक्टीरिया की लाइफ के लिए असेंशियल है और वही बैक्टीरिया की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा सबको। पर कुछ बैक्टीरिया के पास में एक स्पेशल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है जिसे हमने नाम दिया था प्लाज्मिड। और अगर वो प्लाज्मिड पिलई फॉर्म कर सकता है, सेक्स पिलई, तो उसे हमने कहा था एफ प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड। और जिन बैक्टीरिया के पास ये एफ प्लाज्मिड है वो सेक्स पिलई फॉर्म कर पाएंगे और उन्हें हमने एफ प्लस बैक्टीरिया या मेल बैक्टीरिया कहा था। और जिनके पास नहीं है उन्हें हमने एफ माइनस या फीमेल बैक्टीरिया कहा था। इतना आपको याद होगा। तो अब हम उसी कंसेप्ट से कॉन्जुगेशन को पढ़ेंगे। कॉन्जुगेशन का सिंपल सा मतलब हम एक लाइन में लिख देते हैं। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल या डीएनए फ्रॉम डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया। ऑफ कोर्स हम बैक्टीरिया की ही बात कर रहे हैं। वाया कॉन्जुगेशन ट्यूब, एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनेगी उसके थ्रू, मीडियम के थ्रू नहीं, वायरस के थ्रू नहीं, कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू। और ई कोलाई में से सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेट किया था लेडरबर्ग एंड टैटम ने। सो डिस्कवर्ड बाय या डेमोन्स्ट्रेटेड बाय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेडरबर्ग एंड टैटम इन ई कोलाई। तो बैक्टीरिया का नाम भी आना चाहिए स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट का नाम भी, इन ई कोलाई। अब समझिएगा, कॉन्जुगेशन दो तरह से होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सो कॉन्जुगेशन इन बैक्टीरिया। फर्स्ट सिचुएशन, यहां पर क्या हुआ, हमने पढ़ा था कि जो प्लाज्मिड है वो या तो फ्री फॉर्म में रहता है या वो बैक्टीरिया के जो जेनेटिक डीएनए है उसके साथ अटैच होकर इंटीग्रेटेड फॉर्म में रह सकता है। वहां हमने उसे एपिजोम नाम दिया था, याद आ रहा है आपको। और ऐसे बैक्टीरिया को हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन HFR बैक्टीरिया हमने कहा था। बट एनीवेज आज फिर से समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है। अब होता डबल स्ट्रैंडेड है, मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसा बना देती हूँ। जेनेटिक डीएनए, दिस इज द जेनेटिक डीएनए न्यूक्लियोइड, और
इस बैक्टीरिया के पास मान लीजिए ये प्लाज्मिड है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है, और ये एफ प्लाज्मिड है या सेक्स प्लाज्मिड है जो सेक्स पिलई बनवा सकता है। तो अब मुझे बताइए कि ये बैक्टीरिया एफ प्लस है या एफ माइनस। आप कहोगे मैम ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये एफ प्लस या मेल बैक्टीरिया है। बिल्कुल सही है। ये एक और बैक्टीरिया है, इसके पास में भी इसका जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन एफ प्लाज्मिड या सेक्स प्लाज्मिड एब्सेंट है। ये कैसा बैक्टीरिया है बताइए? ये एफ नेगेटिव या फीमेल बैक्टीरिया है। ये पास पास में जब आए, इस एफ प्लाज्मिड ने सेक्स पिलई बनाया, ये ऐसा, ये सेक्स पिलई है, और अब ये सेक्स पिलई इसके साथ अटैच होगा पूरा ऐसा, और ये इनके बीच में एक ब्रिज बन गया, एक पुल बन गया। उस पुल को हम कहेंगे कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये बन गई कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो एक्चुअली एफ प्लाज्मिड ने क्या किया? सेक्स पिलई बनाया, और इस सेक्स पिलई ने क्या किया? कॉन्जुगेशन ट्यूब बना दी। किसके बीच में? एफ प्लस और एफ माइनस बैक्टीरिया के बीच में। इनका फिजिकल कांटेक्ट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इस ब्रिज के थ्रू, इस पुल को पार करके, पहले ये एफ प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इसने अपनी कॉपी बना ली, सपोज और भी कॉपीज बना ली, और वो कॉपी यहां ट्रांसफर होकर आ गई। राइट? सो यहां पे क्या हुआ? ट्रांसफर ऑफ एफ प्लाज्मिड फ्रॉम एफ प्लस टू एफ माइनस बैक्टीरिया। अब सिचुएशन क्या होगी? ये तो F प्लस है ही, और ये भी क्या हो जाएगा? F प्लस में कन्वर्ट। अब सिचुएशन ये है, और फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब डिसॉल्व हो जाएगी, यानी ये तो हमारा था ही ओरिजिनल F प्लस, और अब F माइनस क्या बन गया? ये भी F प्लस बन गया। ये देखिए, F माइनस भी अब F प्लस में कन्वर्ट हो गया। F माइनस कन्वर्टेड इनटू F प्लस, यानी यहां पर जेंडर चेंज हो गया, बैक्टीरिया का सेक्स चेंज हो गया है स्टूडेंट्स। इसे सेक्स डक्शन कहते हैं। तो यहां पर क्या हुआ है? ध्यान दीजिएगा, F माइनस कन्वर्टेड इनटू F प्लस, दैट मीन्स फीमेल कन्वर्टेड इनटू मेल, यानी यहां पर क्या प्रेजेंट है? सेक्स डक्शन। कॉन्जुगेशन ही है, बट क्या हो गया है? सेक्स डक्शन। सेकेंड समझिएगा, सेकेंड पॉइंट ये है कि क्या यहां पर F माइनस के पास F प्लस का जेनेटिक डीएनए आया है? नहीं, इसका जेनेटिक डीएनए यहां नहीं आया, सिर्फ प्लाज्मिड आया है, यानी कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एक्चुअली नहीं हुआ है। प्लाज्मिड यहां आ गया है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, पर इसके जो जीन्स थे, जो इस बैक्टीरिया की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट थे, वो यहां पर नहीं आए हैं। यानी कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, किसका? जेनेटिक डीएनए का। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक डीएनए का, वो क्या है यहां पर स्टूडेंट्स? एब्सेंट है। और अगर वो एब्सेंट है, तो अब आप मुझे सोचकर बताइएगा कि इस कॉन्जुगेशन को मैं फर्टाइल कॉन्जुगेशन कहूं या स्टेराइल? ये स्टेराइल है स्टूडेंट्स, मेल स्टेराइल, मतलब जीन्स में जो एसेंशियल जीन्स हैं, जेनेटिक जीन्स हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। इस कॉन्जुगेशन को कहते हैं स्टूडेंट्स मेल स्टेराइल कॉन्जुगेशन या मेल स्टेरिलिटी कॉन्जुगेशन, फर्स्ट टाइप। यहां पर F माइनस F प्लस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन सिर्फ प्लाज्मिड का जो है वो मूव करा है, जेनेटिक डीएनए मूव नहीं करा है। आइए अब हम सेकेंड सिचुएशन देखते हैं। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ये प्लाज्मिड जेनेटिक डीएनए से सेपरेट था, फ्री था। अब सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में जो हमारा F प्लस बैक्टीरिया है, सपोज ये एक F प्लस बैक्टीरिया है, ये इसके खुद का डीएनए है, जेनेटिक डीएनए है, और इसी जेनेटिक डीएनए के साथ अटैच्ड है
प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड यानी इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। सो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? अगर वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में है, दिस इज कॉल्ड एपिजोम। वहां एपिजोम नहीं कहते हैं, वहां पर फ्री एफ प्लाज्मिड था, यहां पर एपिजोम है। एपिजोम का मतलब एफ प्लाज्मिड, कोई भी प्लाज्मिड हो सकता है, यहां एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विथ न्यूक्लियोइड या जेनेटिक डीएनए, ठीक है। और इसे हम F+ बैक्टीरिया नहीं कहते हैं, सिर्फ मेल नहीं है, ये है सुपर मेल। क्यों? अभी समझ में आएगा। सो दिस इज सुपर मेल या मेटा मेल या HFR। क्यों? वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, HFR बैक्टीरिया। अब क्या हुआ, एक और बैक्टीरिया है जो F नेगेटिव है। F नेगेटिव मतलब खुद का डीएनए है लेकिन कोई F प्लाज्मिड नहीं है, ये F नेगेटिव या वही सेम फीमेल बैक्टीरिया है। अब क्योंकि यहाँ पर F प्लाज्मिड है तो ये डेफिनेटली क्या बनाएगा? ये बनाएगा सेक्स पिलई, और सेक्स पिलई फिर क्या फॉर्म कर देगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहां पर भी सेम कहानी हुई है, इससे बना सेक्स पिलई और सेक्स पिलई ने फॉर्म कर दी कॉन्जुगेशन ट्यूब। इतनी कहानी सेम है यहां भी। आप समझना इनमें क्या होता है। इनमें ऐसा तो है नहीं कि F प्लाज्मिड अकेला आ जाए, यहां पर कुछ एंजाइम्स हैं इस सुपर मेल के पास, वो यहां पे कट लगा देते हैं, एक एंड पे कट लगा दिया, और अब ये जो जेनेटिक डीएनए है ये यहां पर आना शुरू करता है, ये शुरू करता है यहां आना। अब मैं इसे एक दूसरे कलर से बना देती हूं कन्वीनियंस के लिए हमारी, ताकि आपको कलर से समझ में आए। सपोज करो मैं इसे पिंक बना देती हूं, ठीक है, समझने के लिए ये पिंक है। अब ये जो व्हाइट वाला आ रहा है यानी F, ये सुपर मेल का जो जेनेटिक डीएनए है वो धीरे धीरे आकर और इसके साथ अटैच होने लग जाता है, और यहां पर उसका रेप्लिकेशन होता जाता है, यानी यहां वो बनता जाएगा, यहां आता जाएगा, यहां बनता जाएगा। अब यहां से स्टार्ट हुआ है ये आना, धीरे 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 ये आता जाएगा। अब कितने जीन्स आएंगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी हुई है। यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीन्स ट्रांसफर्ड किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ बैक्टीरिया, टू बैक्टीरिया, दो बैक्टीरिया कितनी देर तक इस कॉन्जुगेशन ट्यूब से जुड़े रहे उतने जीन्स यहां आते जाएंगे। और जनरली ऐसा नहीं होता, 90 to 100 मिनट्स लगते हैं पूरा जीनोम यहाँ आने में, वैसा नहीं होता। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है खाली हो रहा है, यहाँ तो रेप्लिकेशन, यहाँ तो सेकंड कॉपी बनती ही जाती है। तो मान लीजिए कि जब यहाँ तक के जीन्स ट्रांसफर हुए तब ये कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक हो गई, फॉर एग्जाम्पल सपोज। तो अब सिचुएशन क्या बनेगी? अब सिचुएशन ये है कि जो ये ओरिजिनल वाला मेल है इसके पास तो सेम अभी भी वही है, अपना खुद का जेनेटिक डीएनए और साथ में ये F प्लाज्मिड यानी एपिजोम, तो ये तो अभी भी क्या है? HFR है। लेकिन इसका क्या हुआ है? इसका अब ध्यान से समझना, ये पिंक वाला तो इसका खुद का जेनेटिक डीएनए था, राइट? और इसके अंदर अब क्या फिट हो गया है स्टूडेंट्स? एक सेकेंड, इसके अंदर अब फिट हो गया है इसका जेनेटिक डीएनए, ये आ गया। दो सिचुएशन हो सकती हैं, हो सकता है अगर पूरा टाइम तक ये रहा तो जेनेटिक डीएनए भी आ जाए HFR का और प्लाज्मिड भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नेचुरली होता नहीं है। नॉर्मली ये कॉन्जुगेशन ट्यूब पहले ही जो है डिसॉल्व हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो अब यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है, मुझे ये बताइए ये सेक्स पिलई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये नहीं बना सकता सेक्स पिलई। क्यों नहीं बना सकता ये सेक्स पिलई? क्योंकि इसके पास F प्लाज्मिड थोड़ी ना आया है। तो इस सिचुएशन में A क्या हुआ है? F माइनस जो है वो F माइनस ही रहा,
ये F माइनस ही है, ये फीमेल ही है, ये मेल में कन्वर्ट नहीं हुआ, ये सेक्स पिलई फॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि क्या यहाँ पर सेक्स डक्शन हुआ है? नहीं, सेक्स चेंज नहीं हुआ, नो सेक्स डक्शन। जबकि यहाँ क्या हुआ था? F माइनस F प्लस में चेंज हो गया था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ है। अब ये जो रिसिपिएंट बैक्टीरिया है, इसके पास डोनर बैक्टीरिया का जेनेटिक डीएनए आ गया है, यानी कि यहाँ पर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैज अकर्ड प्रेजेंट। तो डिफरेंस समझ में आया आपको? ये जो बैक्टीरिया है रिसिपिएंट, ये रिसिपिएंट है, इसके अंदर इस डोनर के एसेंशियल जीन्स आ गए हैं, कुछ जीन्स आ गए हैं। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मेल फर्टिलिटी कॉन्जुगेशन या मेल फर्टाइल कॉन्जुगेशन। तो मेल स्टेराइल का मतलब है सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है, तो सेक्स तो चेंज हो रहा है, F माइनस F प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, पर जो असेंशियल जेनेटिक डीएनए है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा। और मेल फर्टिलिटी का मतलब है यहां पर प्लाज्मिड नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होता, यानी सेक्स डक्शन नहीं हो रहा, F माइनस ही है, लेकिन जेनेटिक डीएनए पहुंच रहा है। इज इट क्लियर? अब यहां पर इसे HFR क्यों कहते हैं? क्या फुल फॉर्म है इस HFR का? मैं यहां लिखती हूं। HFR का मतलब है हाई, H से हाई, और FR मतलब F मतलब फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, और R मतलब रिकॉम्बिनेशन। इसको समझिएगा। इस सिचुएशन में प्लाज्मिड के जो भी जीन्स जा रहे हैं और इस सिचुएशन में जो भी जेनेटिक डीएनए के जीन्स जा रहे हैं, अगर हम उनको कंपेयर करें एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 1000 गुना बढ़ जाती है, 10,000 टाइम्स, आई मीन 1000 से 10,000 गुना बढ़ जाती है। यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रिकॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसे हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन मेल या HFR मेल, सुपर मेल या मेटा मेल बैक्टीरिया कहते हैं। सो प्लीज नोट कि यहां पर क्या होता है, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन by 1000 times, 1000 to 10,000 times. Clear? So this is all about conjugation, a very important and a very interesting concept. आइए अब हम समझते हैं जो थर्ड स्टेप है। यहाँ भी डीएनए ट्रांसफर हो गया, एक जगह प्लाज्मिड डीएनए और एक तरीके से एक में जेनेटिक डीएनए। अब हम समझते हैं कि वायरस की हेल्प लेकर आखिर कैसे डोनर से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में जेनेटिक डीएनए ट्रांसफर होता है। प्लीज नोट दिस। धीरज, ये आ रहा था यहां तक, कैमरे में दिख रहा था? अच्छा, कितना मिटा सकती हूँ वहां से बताना मुझे। ऊपर से देखना, क्लासिफिकेशन दिख रहा है? पूरा दिख रहा है? पूरा नहीं दिख रहा। बताइए कहाँ तक दिख रहा है? टी तक दिख रहा है। ये हटा दो बस। तो बिल्कुल हाँ, देखती हूँ मैं, ट्राई करती हूँ। रुको, इसको फेंक ही दी, इसको बाहर, सॉरी बाद में कर देंगे, इसको हटा देंगे। अभी तो हो जाएगा थोड़ा सा, फिर देखेंगे। कितना टाइम हुआ है लेक्चर का? 18 मिनट। ठीक है। तो आइए स्टूडेंट, अब हम थर्ड मेथड को समझते हैं, एंड दैट इज ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन का मतलब है यहां पर ट्रांसफर होगा जेनेटिक डीएनए का फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, बट यहाँ हेल्प ली जाएगी वायरस की। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है और उसे हम सब जानते हैं, कहते हैं बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज। आइए, फेज का मतलब क्या होता है? खाना, बैक्टीरिया को खाने वाला, इसीलिए बैक्टीरियोफाज। चलो, सो नाउ थर्ड मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, दैट इज ट्रांसडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझिएगा। सो ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया।
नाउ स्टूडेंट्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं क्विकली. दिस इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम, बताइए आप ही लिखवाइए, डोनर टू रिसिपिएंट बैक्टीरिया बाय, क्या लिखूं, वाया वायरस. कौन सा वायरस का नाम लिखूं, बैक्टीरियोफाज. नाउ मैंने लास्ट क्लास में एक नाम आपको बताना मैं भूल गई थी, आई एम सॉरी अबाउट इट, कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन लेडरबर्ग ने तो किया था, बट उनके साथ एक जिंडर साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व थे. हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूल नहीं सकते हैं. सो इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लेडरबर्ग एंड जिंडर. तो प्लीज आप उस क्लास के नोट्स में भी अपनी ये चीज ऐड कर लेना. और कौन सा बैक्टीरिया लिया था वो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में. ये सारे क्वेश्चंस आते हैं. टाइफीम्यूरियम, बताइए मैंने कैपिटल टी का स्मॉल टी क्यों किया? वो स्पीशीज है ना, स्पीशीज स्मॉल से स्टार्ट होती है. द लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. चलो अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं बना रही हूं पहले एक वायरस. ये हमें पता है वायरस में एक प्रोटीन का कोट होता है. ये सपोज प्रोटीन का कोट है, ठीक है. इसमें एक हेड पार्ट होता है और एक टेल पार्ट होता है. बायोलॉजिकल ये हम वायरसेस में पढ़ेंगे भी. और ये मान लीजिए कि उसका डीएनए है. अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, मैं ऐसे बना देती हूँ कंफर्ट के लिए, ताकि हम अच्छे से इजीली शो कर सकें. ये एक वायरस है, और ये कैसा वायरस है जो बैक्टीरिया को अटैक करता है. यानी ये मैंने बनाया है बैक्टीरियोफेज वायरस. बैक्टीरियोफेज वायरस बनाया है मैंने. अब ये अटैक करेगा किसी एक बैक्टीरिया को. सपोज करो ये वो बैक्टीरिया है, ठीक है. उन्होंने साल्मोनेला लिया था, और इस साल्मोनेला की सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन है, सब कुछ जो बैक्टीरिया में होता है. और ये मैं वाइट कलर से इसका जेनेटिक डीएनए बना रही हूँ. वही डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ये बना दिया मैंने. ये इसका जीनोम है या न्यूक्लियोइड है, किसका, बैक्टीरिया का. ये बैक्टीरिया है. अब जब ये वायरस इस बैक्टीरिया को अटैक करता है तो इसकी टेल में लाइसोजाइम एंजाइम होता है. और लाइसोजाइम हम पढ़ चुके हैं. लाइसोजाइम क्या करता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन्स को डाइजेस्ट करता है. और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी है, तो ये डिसॉल्व हो जाएगी. और अब ये अपने जेनेटिक डीएनए को वायरस यहां भेज देता है. ये आ गया वायरस का डीएनए. तो मैं इसको वीडीएनए लिख देती हूं. और ये है बैक्टीरियल डीएनए, यानी मैं इसे बीडीएनए लिख देती हूँ, ठीक है. अब क्या होता है, कुछ वायरल डीएनए में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके जुड़ सकते हैं, लिंक हो सकते हैं, इंटीग्रेट हो सकते हैं. सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, वीडीएनए इंटीग्रेट विथ बीडीएनए, ठीक है. बी फॉर बॉम्बे, बैक्टीरियल डीएनए. और इंटीग्रेट होने के बाद में ये रेप्लिकेट भी करते हैं. जैसे जैसे बैक्टीरियल डीएनए कॉपीज बनाएगा, वायरल डीएनए की कॉपी भी बनेगी. सो सेकेंड स्टेप है कि वीडीएनए इंटीग्रेट्स एंड रेप्लिकेट्स विथ बीडीएनए, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द बैक्टीरिया. सो नो हार्म टू बैक्टीरिया. बैक्टीरिया को किल नहीं कर रहा है ये, ठीक है. यानी अभी सिचुएशन क्या है कि ये बैक्टीरिया है सपोज, ठीक है. ये बैक्टीरियल डीएनए है, बीडीएनए, और इसके साथ ये वायरल डीएनए जुड़ गया है और उसकी भी कॉपीज बनती जा रही हैं. बट बैक्टीरिया को कोई हार्म नहीं हुआ, ये अटैच हो गया यहाँ जाके, ठीक है. और
सालों साल तक ऐसा चलता रहेगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करेगा ये डॉटर सेल्स में भी आता जाएगा। यानी कि इस समय पर जब वायरस बैक्टीरिया को हार्म नहीं कर रहा, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, उसको खा नहीं रहा, किल नहीं कर रहा, ऐसे बैक्टीरिया को कहते हैं लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। सो दिस इज अ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया। तो कोई पूछे व्हाट इज लाइसोजेनिक बैक्टीरिया? लाइसोजेनिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जिसके डीएनए में वायरस का डीएनए इंटीग्रेटेड है और उसके साथ रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन उसे हार्म नहीं पहुंचा रहा है। और इस वायरस की साइकिल को ही कहते हैं स्टूडेंट्स लाइसोजेनिक साइकिल। तो अभी क्या चल रही है? वायरस की लाइसोजेनिक साइकिल। कभी कभी अचानक से 10 जनरेशन, 20 जनरेशन, 100 जनरेशन बाद में ये वायरल डीएनए जागता है, एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है तो ये अपने एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन्स बनाने लग जाता है, यानी अपने पार्टिकल्स, अपना हेड, अपना टेल, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाकर और न्यू वायरसेस फॉर्म करने लग जाता है। और जब वो न्यू वायरसेस फॉर्म होंगे तो वो न्यू वायरसेस इस बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर वो नए सेल्स में जाएंगे और फिर उनके साथ इंटीग्रेट होंगे, फिर वहाँ लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी, फिर एक्टिव होंगे और फिर उन्हें तोड़ेंगे। इसे लाइटिक साइकिल बोलते हैं, जब बैक्टीरिया का लाइसिस होता है। तो ये कैसे होता है? ये वायरस इससे अलग आता है, हटता है और फिर ये अपने पार्टिकल्स बनाता है। बट कभी कभी क्या होता है, फॉल्टी डिटैचमेंट हो जाता है। मतलब सिर्फ वायरल डीएनए नहीं निकलता, साथ में थोड़ा सा पीस बैक्टीरियल डीएनए का भी इसके साथ आ जाता है। इसे हम एसिमेट्रिकल डिटैचमेंट बोलते हैं। सिमेट्रिकल तो मतलब सिर्फ वायरल डीएनए बाहर निकला, बट अब क्या होगा? एसिमेट्रिकल डिटैचमेंट। सो नेक्स्ट स्टेप जो है स्टूडेंट्स वो मैं यहां बनाती हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? ए सिमेट्रिकल डिटैचमेंट ऑफ क्या? वायरल डीएनए। मतलब वायरल डीएनए तो निकला ही, कुछ पीस बैक्टीरियल डीएनए का भी उसके साथ आ गया इसी बैक्टीरिया के अंदर। तो अब सिचुएशन क्या बनी? ये सपोज बैक्टीरिया है, अब बॉडी के कलर पे मत जाना, अलग अलग चौक यूज हो रही है। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन है? ये तो है ही बैक्टीरिया का डीएनए और इसमें से अब बाहर आ गया है ये वायरल डीएनए, बट इस वायरल डीएनए के साथ में बैक्टीरियल डीएनए भी है, उसका छोटा कुछ जीन्स आ गए हैं। सो दिस इज वी डीएनए एंड दिस इज बी डीएनए। अब ये इसी होस्ट की, इस बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज करेगा और यूज करके न्यूक्लियेजेस एंजाइम बनाएगा और न्यूक्लियस एंजाइम बनाकर सबसे पहले इसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लाइटिक साइकिल में यही होता है, चाहे वी डीएनए अकेला सिमेट्रिकली बाहर आए, चाहे इसके साथ बाहर आए। जैसे ही ये अपने खुद के पार्टिकल्स बनाना शुरू करता है स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, जहाँ खाता है पीता है उसी को मारता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर दो चीजें होंगी। नंबर 1, डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल डीएनए जो उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है वो, और साथ में ये एक और काम क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ वायरल पार्टिकल्स, अपने पार्टिकल्स बनाना ये शुरू करेगा, वायरल पार्टिकल्स। मतलब अब सिचुएशन क्या होगी? इसी होस्ट की मशीनरी को यूज कर रहा है स्टूडेंट्स। इसका डीएनए तो खत्म कर दिया, इसका डीएनए खत्म हो गया, यानी अभी बैक्टीरिया ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता है। अब इसने इसकी मशीनरी को यूज कर कर अपने हेड बना लिए खूब सारे, ये हेड बना लिए, खूब सारी अपनी टेल बना ली और अपना डीएनए रेप्लिकेट किया। लेकिन अब इसके डीएनए के साथ हर जगह बैक्टीरियल डीएनए भी रेप्लिकेट हो रहा है जो इसके साथ दोस्ती करके बाहर निकल के आया था। हर जगह वीबी। सो वायरल पार्टिकल्स बनने लग गए हैं और अब ये इसको ब्रेक कर देगा, इस बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कर देगा, तोड़ देगा। लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया, इसे, इस पूरे को कहते हैं स्टूडेंट्स लाइटिक साइकिल। तोड़ना, लाइसिस। जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ा हुआ था, रेप्लिकेट कर रहा था, पर और वायरस नहीं बना रहा था, बैक्टीरिया को डैमेज नहीं कर रहा था,
उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, उसे लाइसोजेनिक साइकिल बोलते हैं। बट जैसे ही वो उसे एक्टिव होकर वायरसेस बनाकर उसे तोड़ता है, उसे लाइटिक साइकिल बोलते हैं। ये नॉर्मल लाइटिक साइकिल भी हो सकती है जहां पे सिर्फ वायरस के अंदर वायरस का डीएनए आएगा या बैक्टीरियल डीएनए भी आ गया है। इस वायरस को अब क्या कहेंगे? पहले इसने लाइसिस किया, लाइसिस करने के बाद में अब ये अपने सब पार्ट्स को जोड़ेगा। भाई कॉलर बन गई, स्लीव्स बन गई, अब पॉकेट बन गई, अब इन सब पार्ट्स को जोड़ना है ताकि शर्ट बन जाए। इसे कहते हैं असेंबली ऑफ, जोड़ेंगे असेंबली ऑफ वायरल पार्ट्स। और जब वायरल पार्ट्स की असेंबली हुई, बैक्टीरिया तो अब टूट चुका है, तो अब हमारे पास बहुत सारे बैक्टीरियोफेज बन गए हैं। मैं 2 बना देती हूं, और इनके अंदर वायरल डीएनए है और उस वायरल डीएनए के साथ बैक्टीरियल डीएनए का भी कुछ पार्ट आ चुका है। इस तरह के बैक्टीरियोफेज को, ये जो बैक्टीरियोफेज है अब ये अब ट्रांसडक्शन कर सकता है। मतलब ये जब अब किसी नए बैक्टीरिया के पास जाएगा, उसे अटैक करेगा और उसमें अपना डीएनए भेजेगा, तो ये खुद का डीएनए तो भेजेगा, साथ में किसी डोनर बैक्टीरिया का भी डीएनए लेकर आया है, यानी अब ये ट्रांसडक्शन कराएगा। तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसड्यूसिंग फाज। अब ये बन गया ट्रांसड्यूसिंग फेज या फाज। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसके पास में अब किसी डोनर बैक्टीरिया का डीएनए भी है। इतना समझ आया? अच्छा, यहाँ एक चीज और लिख लेते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। ये जो बनता है ना, जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए के साथ जुड़ता है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोवायरस या प्रोफेज। प्रोफेज, देखो डिफरेंस है। जब बैक्टीरिया के जेनेटिक डीएनए के साथ प्लाज्मिड जुड़ा था तो हमने उसे एपिजोम कहा था, और जब बैक्टीरिया के डीएनए के साथ वायरस का डीएनए जुड़ता है तो हम उसे प्रोफेज बोलते हैं। ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आ रहा है मजा? अब क्या होगा? अब ये ट्रांसड्यूसिंग फाज तैयार हो गया बनके। अब इसने किसी दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। सो लेट अस सपोज इसने किसी इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। ये अब रिसिपिएंट है, रिसिपिएंट बैक्टीरिया। पहला वाला क्या बन गया? अब डोनर बन गया। और अब फिर से ये अटैच हुआ, ठीक है। इसके पास खुद का डीएनए है जिसके साथ बैक्टीरियल डीएनए जुड़ा हुआ है। फिर से लाइसोजाइम एंजाइम ये डिग्रेड करा। अच्छा, इस बैक्टीरिया का ये सपोज इसका डीएनए है, खुद का डीएनए, रिसिपिएंट का डीएनए है। अब क्या होगा? ये अंदर आए। क्या क्या अंदर आया है? वायरस का डीएनए और डोनर वाले बैक्टीरिया का डीएनए। ये इसके साथ अब फिर इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करेगा तो अब मुझे बताइए कि क्या सिचुएशन बनेगी। अब जो सिचुएशन बनी, इस बैक्टीरिया का खुद का डीएनए ये रहा, इसके अंदर कुछ पार्ट वायरस का डीएनए और कुछ जीन्स आ गए दूसरे बैक्टीरिया के। हो गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। डोनर बैक्टीरिया से रिसिपिएंट बैक्टीरिया के अंदर कुछ जेनेटिक डीएनए आ गया विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज। दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रांसडक्शन। यहां पर स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है जो इस रिसिपिएंट का खुद का है, खुद का इसी के अंदर का, इसे कहते हैं एंडोजीनोड। एंडोजीनोड ये रिसिपिएंट का, और इसके पास जो बाहर से डोनर का डीएनए आया है इसे कहते हैं एक्सोजीनोड। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना है जिसमें एंडोजीनोड भी है, एक्सोजीनोड बाहर से आने वाला डीएनए भी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टूडेंट्स मीरो। मीरो मींस बीच का, सो मीरोजीनोड या पार्शियल जाइगोट। पार्शियल जाइगोट। सारे क्वेश्चंस हैं। प्रोफेज, प्रोवायरस क्या है, एपिजोम क्या है, ट्रांसड्यूसिंग फाज क्या है, और इस तरह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया। यहां ध्यान रखिए, मैं बताना भूल गई आपको, जब हमने कॉन्जुगेशन पढ़ा था वहां जब हमने HFR वाली कंडीशन पढ़ी थी, वहां क्या हुआ था, जैसे ये ई कोलाई है सपोज,
सो ई कोलाई में क्या हुआ था कि F नेगेटिव वाला जो ई कोलाई था उसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल था ये, और उसके जेनेटिक मटेरियल में HFR वाले का भी कुछ जेनेटिक मटेरियल आ गया था। वहां पर भी इसके खुद के जेनेटिक मटेरियल को एंडोजीनोट कहेंगे, HFR वाला का जो जेनेटिक मटेरियल आया है उसको जो है एक्सोजीनोट कहेंगे, बाहर से आया है, और इस पूरे को मीरोजीनोट या पार्शियल जाइगोट कहेंगे। तो ये कॉमन पॉइंट है, राइट। सो इसे मैं यहां हटा देती हूँ, समझना बहुत आसान है। जो भी रिसिपिएंट का खुद का है, अंदर का खुद का, वो एंडो, जो बाहर से आ रहा है एक्सो, कुल मिलाकर जो बना वो मीरो या पार्शियल जाइगोट, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन में एक बार ऐड कर लेना, वो नामकरण कर लेना, एंडोजीनोट, एक्सोजीनोट, मीरोजीनोट। तो इस तरह से ट्रांसडक्शन हो गया। Very, very interesting. From donor to recipient by means of virus. So please note this and then we'll move on to the next topic. So students, तीनों methods of genetic recombination bacteria आने चाहिए, transformation, conjugation, transduction, तीनों के scientist और किन bacteria में उन्हें demonstrate किया गया था. This is very, very important. So with this we complete the reproduction in bacteria. सो हमने बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा, हमने बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन के बारे में बात की, हमने बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन देखा, और हमने बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन को देखा। इसे ही पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ट्रू सेक्सुअल नहीं है, इट इज पैरेलल टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, डीएनए का एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि फ्रॉम वन डोनर बैक्टीरिया टू अनदर रेसिपिएंट बैक्टीरिया। अब स्टूडेंट्स हमें इसके बाद में बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी होती है, यानी कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। बट उसके पहले मैं वो बाद में कवर करूंगी, पहले हम सभी ग्रुप्स ऑफ ट्रू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया देखते हैं, फिर हम उन्हें एक साथ डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा याद रखना। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं स्टूडेंट्स जो डिजीज कॉज करते हैं, हमने बहुत सारे पढ़े हैं, जैसे टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है, लेप्रेसी कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होता है, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, प्लेग बैक्टीरिया से होता है, निमोनिया बैक्टीरिया से होता है, सो मेनी डिजीजेस। बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया हैं, जैसे दही जो बनता है लैक्टोबैसिलस, वो बैक्टीरिया से बनता है। बहुत जगह पर बैक्टीरिया यूज होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बैक्टीरिया बहुत अच्छा काम करता है। सो देर आर मैनी पॉजिटिव्स एंड मैनी नेगेटिव्स ऑफ बैक्टीरिया, बट हम उसे बाद में लेंगे। आज मैं ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप स्टार्ट कर रही हूं, एंड दैट इज साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, वन ऑफ द ग्रुप ऑफ ट्रू बैक्टीरिया। हमें माइकोप्लाज्मा पढ़ना है, रिकेचिया, एक्टिनोमाइसीटीज ये पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया पढ़ना है, और फिर हम प्रोटेस्टा पर जाएंगे। नाउ इसका नाम में ध्यान से देखो, ब्लू ग्रीन एल्गी। आज की तारीख में हम जानते हैं कि एल्गी जो है वो किस में आता है स्टूडेंट्स? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ये प्लांटी किंगडम में आते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि ये प्रोकैरियोटिक है। तो जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें इसे एल्गी के अंडर प्लेस किया था। एल्गी की क्लास साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी में। क्या मतलब है हम समझते हैं। सो इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम, जब प्लांटी और एनिमेलिया दो ही किंगडम्स दिए थे क्लासिफिकेशन, they were placed under, मैं क्लास का नाम लिख रही हूं, अंडर मिक्सोफाइसी। अभी सब याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। फाइसी, फाइसी, मिक्सोफाइसी एंड साइनोफाइसी, साइनोफाइसी क्लास ऑफ एल्गी। समझना क्यों। मिक्सो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मिक्सो का मतलब होता है स्लाइमी, चिपचिपा। इनके चारों तरफ, साइनोबैक्टीरिया के चारों तरफ एक म्यूसिलेजिनस, चिपचिपी, स्लाइमी लेयर होती है, इसीलिए इन्हें मिक्सो वर्ड दिया गया, उस क्लास में रखा गया जिसमें स्लाइमी कवरिंग वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। और फाइसी हम यूज करते हैं एल्गी के लिए। सो मिक्सोफाइसी।
ब्लू कलर के दिख रहे थे, ब्लू जैसे, तो साइनो मतलब ब्लू और फाइसी अगेन मतलब एल्गी, बट बाद में पता चला था ये प्रोकैरियोटिक है और फिर इनका सेल स्ट्रक्चर भी प्रोकैरियोट की तरह, फिर इन्हें बैक्टीरिया में प्लेस किया गया था। सो इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बताइए किन्होंने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? वेरी गुड, विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लेस्ड अंडर, क्या लिखूं बताइए, क्या पढ़ रहे हो? मोनेरा, किंगडम मोनेरा इसमें, वरना प्लांटी किंगडम एल्गी की क्लास में इसको इंक्लूड किया गया था। तो साइनोबैक्टीरिया को मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी भी कहते हैं। अब इसका नाम और क्या नाम है? साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया कहेंगे, पहले साइनोफाइसी बोलते थे, और इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है इसमें कुछ पिगमेंट्स मिलने वाले हैं जो इसको ब्लू या ग्रीन कलर देते हैं। बट स्टूडेंट्स, सभी साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, कुछ रेड कलर के भी होते हैं। जैसे जो रेड सी है, लाल समुद्र, उसका रेड कलर ही एक साइनोबैक्टीरिया के कारण है जो रेड कलर का है। सो यहां पर मैं लिख देती हूं, ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो कॉल्ड, ऐसा लिखते हैं, ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। बट ये एल्गी नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है। नाउ सभी ब्लू ग्रीन कलर के नहीं है, तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज imparted by cyanobacteria, very very important. Now ये जो साइनोबैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है कि एवोल्यूशन चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी 12th क्लास में, कि जब अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई थी तो उस समय पर फ्री ऑक्सीजन नहीं था, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 एटमॉस्फेयर में नहीं था। उस समय का एनवायरनमेंट जो था वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं, रिड्यूसिंग टाइप का था। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व हुआ, साइनोबैक्टीरिया, उसने वाटर को यूज करना शुरू किया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, और वाटर में से हाइड्रोजन तो वो CO2 को दे देता है ताकि कार्बोहाइड्रेट बन जाए C6H12O6, और ऑक्सीजन फ्री रिलीज हो जाती है। तो इसके पहले तक जितने बैक्टीरिया इवॉल्व हुए वो या तो हेट्रोट्रॉफिक थे या एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते थे। याद है आपको, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट दो क्लास के पहले, 2 लेक्चर के पहले, जहां मैंने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया बताया था, वहां पर आपको पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पढ़ाया था जो H2S या थायोसल्फेट्स को हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह यूज करते हैं और सल्फर रिलीज कर रहे थे एनवायरनमेंट में, ऑक्सीजन नहीं कर रहे थे। तो ये पहले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट में फ्री ऑक्सीजन को डिलीवर किया और रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग टाइप का एनवायरनमेंट हमारा बनाया, जो बहुत बड़ी क्रांति है, क्योंकि O2 से ही फिर O3 यानी ओजोन बनी, और ओजोन के बनने से सन की यूवी रेस का आना अर्थ पे स्टॉप हुआ। सो यहां पर मैं लिखती हूं, फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू रिलीज फ्री ऑक्सीजन या मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया। सो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। इसके पहले जितने भी फोटो ऑटोट्रॉफ्स थे, फोटोसिंथेसिस होता था बैक्टीरिया के द्वारा, वो सारा का सारा एनऑक्सीजेनिक था, ऑक्सीजन नहीं निकलती थी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दैट दे converted reducing environment of earth into oxidizing type, into oxidizing। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम एवोल्यूशन में पढ़ेंगे इसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। सो लेट मी राइट हियर, दे आर ग्राम
नेगेटिव बैक्टीरिया। और हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव अच्छे से पढ़ चुके हैं। ग्राम नेगेटिव में हमने पढ़ा था कि उसमें जो वॉल होती है वो डबल लेयर्ड होती है, सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस लाइपोपॉलीसेकेराइड्स एलपीएस की भी लेयर होती है। हमने सब डिफरेंसेस पढ़े थे। सो दे आर अ टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यू प्लीज नोट दिस डाउन और फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेड सी को रेड कलर कौन से साइनोबैक्टीरिया ने दिया है मैं उसका नाम लिख देती हूँ, इंपॉर्टेंट है। इट इज ट्राइकोडेस्मियम। और रेड कलर दे रहा है, रेड के लिए एरिथ्रो यूज करते हैं, सो एरिथ्रियम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम का साइनोबैक्टीरिया है जिसके कारण से रेड कलर मिला रेड सी को। यहां पर स्टूडेंट्स ये स्पेलिंग भी करेक्ट कर लेना, यहां ई भी आएगा, CEAE हर जगह पे। नाउ यानी अगर कोई पूछे कि मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, तो आंसर क्या दोगे? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। कोई पूछे विच ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर, आंसर क्या दोगे? साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ऐसा क्यों होता है हम समझेंगे स्टूडेंट्स। हम फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं, उसमें मैंने आपको समझाया था कि बैक्टीरिया जो है पर्पल सल्फर, ग्रीन सल्फर, उनमें सिर्फ वन फोटो सिस्टम होता है जिसमें वाटर की स्प्लिटिंग नहीं होती है, जबकि साइनोबैक्टीरिया में हायर प्लांट्स की तरह 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं जिसमें से फोटो सिस्टम 2 में वाटर की स्प्लिटिंग हो सकती है। ऐसे एंजाइम्स हैं, वाटर की स्प्लिटिंग होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ये क्यों ऑक्सीजन रिलीज कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर PS1 एंड PS2 दोनों हैं, यानी 2 फोटो सिस्टम है और ये 2 सेकेंड वाला फोटो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के स्प्लिटिंग के लिए, यानी ऑक्सीजन के रिलीज के लिए। नाउ सो दिस इज अ बेसिक्स कि उसे साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बट इनका और भी कलर हो सकता है। सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया था इन्होंने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एवोल्यूशन में। अब हम बात करते हैं ये मिलते कहाँ पर हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर अकरेंस। कहाँ मिलते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया भी उसी का ग्रुप है, हर जगह मिलता है। दे आर कॉस्मोपॉलिटन एवरीवेयर। आर्की बैक्टीरिया की तरह कुछ साइनोबैक्टीरिया हॉट स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं, 80-90 डिग्री का जहां पर टेम्परेचर होता है, जो झील जम जाती है, फ्रोजन 0 डिग्री -डिग्री बर्फ बन जाती है, वहां भी ये मिलते हैं एवरीवेयर, राइट। कॉस्मोपॉलिटन। मोस्टली ये पानी में मिलते हैं, लैंड पर भी मिल सकते हैं, और पानी में भी ये मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, यानी लेक, पॉन्ड्स, और कुछ होते हैं जो मेरीन वाटर में मिलते हैं, जैसे सी ओशियन जो खारा पानी है। सो यहां मैं लिखती हूं मोस्टली फ्रेश वाटर फॉर्म्स, मोस्टली, बट सब जगह मिल रहे हैं मोस्टली, एंड सम पानी में, खारे पानी में, सॉल्टी वाटर में मेराइन, और कुछ इवन लैंड पे यानी टेरेस्ट्रियल। कुछ फ्रोजन लेक्स में भी मिलते हैं सब जगह, और कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी मिलते हैं। नाउ ये जो साइनोबैक्टीरिया ये फ्रीली भी रह सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म के साथ, प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, एल्गी के साथ, फंगस के साथ, टेरिडोफाइट्स, फर्न्स के साथ, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, सबके साथ कोई ना कोई साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम जानते हैं, अच्छे वाले मेहमान, सुपीरियर क्वालिटी, एस से सुपीरियर, एस से सिम्बायोटिक, सुपीरियर वाले मेहमान, यानी कि जो हमारे घर आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे और बदले में हमें हेल्प करके जाएंगे। तो ये प्लांट के साथ या फर्न, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एल्गी, उनके साथ रहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे और उनसे न्यूट्रिशन और शेल्टर लेंगे, पीजी अकोमोडेशन, प्रोवाइडिंग हेल्प टू देम। सो यहां पर मैं लिखती हूं दैट दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक यानी हेल्पफुल association with almost all organisms, almost all types of organisms, almost all types of organisms, सभी के साथ तकरीबन ये एसोसिएशन भी शो करते हैं।
मतलब ये फ्रीली लिविंग भी हो सकते हैं और एसोसिएशन में भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 2 के एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक पानी का फर्न है, एक्वाटिक फर्न, एक्वाटिक फर्न, जिसका नाम है अजोला। क्या नाम है? अजोला। ये फर्न टेरिडोफाइट का नाम है। इसकी जो पत्तियां हैं, लीव्स है, उनके साथ एक साइनोबैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है एनाबीना अजोले। जीनस है एनाबीना और स्पीशीज हमने दे दिया नाम अजोले क्योंकि वो किसके साथ मिलेगा? अजोला प्लांट के साथ। ये इनके साथ रहता है, खाता है, पीता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे हम देखेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स एक प्लांट है, एक ये तो टेरिडोफाइट है, एक जिम्नोस्पर्म होता है साइकस। साइकस, दिस इज अ जिम्नोस्पर्म, राइट? जिम्नोस्पर्म। इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें, जिन्हें कोरालॉइड रूट्स कहते हैं, कोरालॉइड रूट्स। पूछते हैं स्टूडेंट साइकस की रूट्स कैसी हैं? कोरालॉइड रूट्स। उनके साथ भी एक साइनोबैक्टीरिया रहता है। जीनस वही है एनाबिना, पर उसको नाम साइकेडी दे दिया क्योंकि साइकस के रूट्स के साथ है। सो एनाबिना, एनाबिना साइकेडी, साइकेडी। ये भी इनके साथ रहता है, न्यूट्रिशन लेता है, शेल्टर लेता है और बदले में नाइट्रोजन फिक्स करता है। हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन एक बहुत बढ़िया इसका फंक्शन होता है। सो एनाबिना हमने 2 स्पीशीज देखी जो हेल्पफुल है, एसोसिएशन है, एक टेरिडोफाइट के साथ, फर्न के साथ और एक जिम्नोस्पर्म्स के साथ। और भी एसोसिएशंस हैं जो हम पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट इट्स अकरेंस। आप इसको नोट करो, फिर हम देखते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साइनोबैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, अकेले भी रह सकते हैं, फ्री लिविंग, एसोसिएशन भी शो कर सकते हैं, हेल्पफुल होते हैं, सभी जगह मिलते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अभी अपन समझते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये सिंगल सेल्ड है या मल्टी सेल्यूलर है। अब आप कहोगे कि मैम मल्टी सेल्यूलर तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि सारे प्रोकैरियोट, सभी बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। समझना, या तो ये यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर ही है, एक साइनोबैक्टीरिया एक ही सेल का बना है और वो अकेला एक ही फॉर्म में, एक ही अकेला रहता है, किसी के साथ अटैच होके या फ्री लिविंग। लेकिन सपोज करिए कि कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं, एक ही साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन वो हमेशा एक धागे के रूप में, एक माला के रूप में, एक चेन बनाकर रहते हैं, कुछ इस तरह से। जैसे सपोज ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये एक और साइनोबैक्टीरिया है, एक और, राइट? इस तरह से ये ऐसे ही मिलेंगे। इनका सबका अपना न्यूक्लियोइड होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, और इनके चारों तरफ चिपचिपी स्लाइमी लेयर है, लाइक दिस। तो मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, म्यूसिलेजिनस शीट। तभी तो इसे मिक्सोफाइसी में रखा था। ये रही पूरी वो चिपचिपी वाली शीट, लाइक दिस। ये कैसे है स्टूडेंट्स? है तो यूनिसेल्यूलर, पर ये हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। तो दूर से देखने पे ये कैसा लग रहा है? एक धागे की तरह, एक फिलामेंट की तरह। तो इस फॉर्म को हम क्या कहेंगे? फिलामेंटस फॉर्म, राइट? फिलामेंटस। तो फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का मतलब एक एक बैक्टीरिया तो सिंगल सेल्ड ही है, लेकिन वो हमेशा फिलामेंट की तरह मिलते हैं। ये जो फिलामेंट है, ऑफ कोर्स इसका सब न्यूक्लियोइड वगैरह सब कुछ होगा, साइटोप्लाज्म सब होगा। इस पूरे फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं। सो लेट मी राइट हियर, फिलामेंट इज नोन एज ट्राइकोम। तो व्हाट इज ट्राइकोम? ट्राइकोम का मतलब है साइनोबैक्टीरिया का जो फिलामेंट होता है उसे ही हम ट्राइकोम कहते हैं। ट्राइकोम। तो इसमें ट्राइकोम क्या है? ये पूरा, दिस एंटायर थिंग, दिस इज ट्राइकोम, ये पूरा। और फिलामेंट इज, लेट मी राइट हियर, फिलामेंट इज
सराउंडेड बाय, बताइए मैं क्या लिखूं? इट इज ऑलवेज सराउंडेड बाय अ स्लाइमी लेयर विच इज कॉल्ड म्यूसिलेजिनस शीथ। म्यूकोपॉलीसेकेराइड और प्रोटीन्स यानी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। सो दिस इज म्यूसिलेजिनस शीथ। जैसा अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया ना, एनाबीना, वो इसी कैटेगरी का है, वो ऐसे ही मिलता है, एनाबीना या नॉस्टॉक हम पढ़ेंगे, या ऑसिलेटोरिया, तीनों नाम रटे होने चाहिए, ऑसिलेटोरिया। ये सब फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी या फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया है। जबकि यूनिसेल्युलर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें एग्जाम्पल है एक एनासिस्टिस। एनासिस्टिस, हालांकि एनासिस्टिस कभी कभी दो चार के ग्रुप्स में भी मिलता है, बट हमें याद यही रखना है आपके लेवल पर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स इसमें स्पाइरुलिना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस साइनोबैक्टीरिया के अंदर इतना बढ़िया प्रोटीन होता है कि अब इसकी टैबलेट्स मार्केट में बनाई जाती हैं। इतना अच्छा प्रोटीन कंटेंट है, अब इसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। सो लेट मी राइट हियर, स्पिरुलिना क्या है? एक यूनिसेल्युलर ब्लू ग्रीन एल्गी विच हैज हाई प्रोटीन कंटेंट। इट हैज वेरी हाई प्रोटीन कंटेंट और अब ये मार्केट में भी अवेलेबल है। ये क्वेश्चन पूछते हैं। और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी नहीं मिलते, ऐसे भी नहीं मिलते। वो कैसे मिलते हैं? जैसे सपोज ये एक साइनोबैक्टीरिया है, बट ये अकेले नहीं रहते, ये हमेशा कॉलोनी में रहते हैं। ये पूरी म्यूसिलेजिनस शीट है, पूरा म्यूसिलेजिनस टिश्यू है, जो भी सब्सटेंस है इनके आस, हमेशा ऐसी कॉलोनी ही मिलेगी, हमेशा। वो कॉलोनी हो सकता है शीट्स के फॉर्म में हो, वो कॉलोनी हो सकता है इस तरह से अलग अलग स्प्रेडेड हो, बट एक कॉलोनी में ही मिलते हैं। ऐसे अकेले नहीं मिलेंगे, केवल ऐसे नहीं मिलेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पर भी शीट तो यहाँ भी होगी, ऐसा भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा। इसे कहते हैं स्टूडेंट्स कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। इसका एक एग्जाम्पल हमें आना चाहिए विच इज माइक्रोसिस्टिस। यहां ध्यान देना, माइक्रोसिस्टिस, क्योंकि एक हम मैक्रोसिस्टिस पढ़ेंगे जो ब्राउन एल्गा होगा। तो ये दोनों नाम हमें अच्छे से समझ आने चाहिए। यहां पे स्टूडेंट्स कई बुक्स में एनाबीना को कॉलोनियल लिख देते हैं, क्योंकि एनाबीना की कुछ स्पीशीज कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलती हैं, राइट। बट अगर हमें एक चॉइस पूछी जाएगी तो हम फिलामेंटस में ही एनाबीना को लिखते हैं। सो आज हमने समझा कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन, और हमने साइनोबैक्टीरिया स्टार्ट किया, जो यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया का ही एक ग्रुप है, ब्लू ग्रीन कलर का, बट जरूरी नहीं है, रेड कलर का भी हो सकता है, रेड सी को जो कलर इंपार्ट किया है। अर्लियर टाइम्स में इसे मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी ग्रुप क्लास ऑफ एल्गी में रखा गया था। फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, इन्होंने ही एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस किया था। इनके पास 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं हायर प्लांट्स की तरह, इनका क्लोरोफिल भी हायर प्लांट्स की तरह, हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और ये सब जगह मिलते हैं, एसोसिएशन विद ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, बट सी वाटर, लैंड सब जगह मिल सकते हैं। ये यूनिसेल्युलर फॉर्म में भी मिल सकते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में मिल सकते हैं, या फिलामेंट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। इनके फिलामेंट को ट्राइकोम कहते हैं, एंड ऑल विल ऑलवेज बी सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। ये म्यूसिलेजिनस शीट जो है स्टूडेंट्स, ये एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन देती है, बाहर की कोई इंजरी से प्रोटेक्शन देती है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस एक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या वो बिल्कुल उस प्रोकैरियोटिक सेल की तरह है, बैक्टीरियल सेल जो हमने पहले पढ़ा है, या उसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट है? होगा डिफरेंट स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने वाला है, यहाँ पिगमेंट्स चाहिएंगे, वो सब कुछ होना है। तो वो सब क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करवाता है, बहुत कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा के बारे में in the upcoming lecture. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.